गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 31 तक आप लोगों को कवर किया था, तो इस वीडियो में हम यानी क्वेश्चन नंबर 31 से आप लोगों को स्टार्ट करेंगे। तो होप सो आप सब ने अच्छे से देखे होगी और याद किए होंगे। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को अच्छे से याद करना है फाइनल एग्ज़ाम के लिए और इंटरनल या एक्सटर्नल एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोगों से जब हमने सेशनल अवार्ड, सेशनल मार्क्स लिया जाते हैं, सेशनल एग्ज़ाम लिया जाते हैं, तो इसी से हम क्या देना है, आप लोगों को मार्क्स देना है। तो अच्छे से आप लोगों को क्या करना है, इन सारी चीज़ों को प्रिपेयर करना है। तो जितनी भी हमने अभी तक मैंने क्वेश्चन पढ़ा है वो सारा यानी क्या है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो मैक्सिमम यानी एग्जाम में पूछा जाता है। तो लास्ट जो अभी जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31, हाउ कैन यू मेक द सेलेक्टेड कैरेक्टर सुपरस्क्रिप्ट। जैसे आप सबको पता है कि सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, तो सबसे पहले आप लोगों को ये चीज़ याद रखना है, सुपरस्क्रिप्ट हम किसको कहते हैं, जो पावर होता है, जैसे कि 2 की पावर 2, 10 की पावर 2। तो इसको पावर बनाने के लिए हम यानी सुपरस्क्रिप्ट की यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को क्या करना है, 10 लिखना है, फिर इसके बाद यहाँ पे 2 लिखना है, फिर 2 को अच्छे से क्या करना है, सेलेक्ट करना है, फिर इसके बाद इसकी को यानी क्या करना है, अप्लाई करना है। जब आप इसकी को अप्लाई करेंगे तो यानी क्या हो जाएंगे, अपने आप पावर में आ जाएंगे। तो हमारे पास ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल साइन, कंट्रोल प्लस इक्वल साइन, कंट्रोल प्लस ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा सही आंसर है क्वेश्चन ए पार्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल साइन यानी क्या है, सुपरस्क्रिप्ट का यानी क्या है, फॉर्मूला है, सुपरस्क्रिप्ट का शॉर्टकट की है, सॉरी। जब आप किसी सेलेक्टेड कैरेक्टर को आप सुपरस्क्रिप्ट बनाना है तो आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल साइन को क्या करना है, यूज करना है। नेक्स्ट है सबस्क्रिप्ट। जैसे कि सबस्क्रिप्ट आप लोगों को पता है, व्हाट डज कंट्रोल प्लस इक्वल की इफेक्ट, यानी कंट्रोल प्लस इक्वल से क्या इफेक्ट होता है हमारे टेक्स्ट में, ऑल प्लस सॉरी यहाँ पे आएगा कैप्स लॉक आएंगे, या तो हम इससे यानी क्या होता है, शेडो होता है, या सुपरस्क्रिप्ट होता है, या सबस्क्रिप्ट होता है। जैसे आप सबको पता है कि सुपरस्क्रिप्ट किस चीज़ से होते थे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल साइन से होते हैं। तो ऑब्वियसली जो सबस्क्रिप्ट है वो कंट्रोल प्लस इक्वल साइन से होता है। तो आप लोगों को क्वेश्चन का तरीका अलग है, व्हाट डज कंट्रोल प्लस इक्वल साइन की इफेक्ट, जो कंट्रोल प्लस इक्वल से यानी क्या इफेक्ट होता है सेलेक्टेड टेक्स्ट को। तो आप सबको पता है कि ये हमारा सब डी ऑप्शन क्या है, सही आंसर है, जिससे क्या होता है, सबस्क्रिप्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट विड्थ ऑफ अ कोलन। कोलन का यानी स्मॉलेस्ट विड्थ क्या है कोलन का, तो आप सबको पता है 0.5 यानी क्या है, सही आंसर है। 0 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, तो 0.5 यानी क्या है, स्मॉलेस्ट विड्थ है कोलन का। नेक्स्ट, to increase the line spacing using the dash shortcut की, यानी शॉर्टकट की यानी हम लाइन स्पेसिंग का यानी शॉर्टकट की जो इंक्रीज यानी लाइन स्पेसिंग को इंक्रीज करने के लिए हम कौन सा शॉर्टकट की हम यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस एंगल ब्रैकेट ओपन, कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस 5। जिससे आपको सबको पता है कंट्रोल प्लस 5 से क्या होता है, लाइन का जो स्पेसिंग यानी क्या होता है, इंक्रीज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इनमें क्या है, इतना ज़्यादा स्पेस नहीं, अगर चाहे तो हम ऊपर लिख सकते हैं और इसमें क्या लिख सकते हैं, एक थोड़ा स्पेस छोड़ सकते हैं। तो हम अगर इसी तरह से मीन्स द केस हियर हम MS Word में किसी डॉक्यूमेंट में अगर हमें इंक्रीज करना है तो उस टाइम आप कंट्रोल प्लस 5 का यूज़ कर सकते हैं लाइन स्पेसिंग करने के लिए। नेक्स्ट है 35, शॉर्टकट की टू गो टू द लास्ट लाइन इन द डॉक्यूमेंट। जिसे आप सबको पता है कंट्रोल प्लस होम से बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट होता है, कंट्रोल प्लस एंड से क्या होता है, लास्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट होता है। तो हमारे पास कंट्रोल प्लस लास्ट ऐसा कुछ की नहीं होता है, कंट्रोल प्लस एंड, कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस एच। जैसे आप सबको पता है कि कंट्रोल प्लस लास्ट से कोई भी की नहीं होता है, कंट्रोल प्लस ई से क्या होता है, हम लास्ट लाइन ऑफ द डॉक्यूमेंट में हम जा सकते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, आप सबको इसको याद रखना है। तो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर
पोर्ट्रेट आप सबको पता है लाइन जो हमारा पेज का जो ओरिएंटेशन से आपको हमेशा मैं बोलते बैठते हूँ कि जब हम इस तरह से हम लिखते हैं, जैसे इस तरह से लिखते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, जैसे इसको हम क्या कहते हैं, पोर्ट्रेट कहते हैं। और जैसे हमने इस वीडियो का अभी हम कैप्चर कर रहे हैं उसको हम लैंडस्केप कहते हैं। तो आप सबको पता है कि ये क्या है, पेज ओरिएंटेशन है या पेज सेस है या पेज लाईआउट है या पेज सेटअप है। तो हमारा सही आंसर है ये पेज का सेटअप है। आपको अपनी पेज को सेटअप कैसे करना है, पोर्ट्रेट करना है या लैंडस्केप, तो हमारा सही आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन से विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू सेलेक्ट द इंटायर डॉक्यूमेंट। ये क्वेश्चन हमने ऊपर भी बताया, अभी फिर से रिपीट किया है। तो कौन सा यानी जो ऑप्शन से जो फॉलोइंग ऑप्शन से उससे क्या होता है, हमारे इंटायर डॉक्यूमेंट क्या होता है, सेलेक्टेड होता है। तो कंट्रोल+N से न्यू है, कंट्रोल+X से कट होता है, कंट्रोल+C से क्या होता है, कट होता है, कॉपी होता है, और कंट्रोल+A से क्या होता है, पूरी इंटायर डॉक्यूमेंट क्या होता है, सेलेक्टेड होता है। होप आप सबको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगी। अगर किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग मुझे क्लास में पूछ सकते हैं, या तो आप लोग क्लास में भी पूछ सकते हैं, या तो इस कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या तो आप लोग जो क्लास का ग्रुप है उसमें भी आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। व्हाट इज द सेलेक्टेड शॉर्टकट की टू सेंटर द टेक्स्ट सेलेक्टेड बाय द यूजर्स इन द वर्ड्स। जैसे कि आप सबको पता है जो कौन सा शॉर्टकट की है जिससे हम टेक्स्ट को यानी सेंटर में लाते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है कंट्रोल+A, कंट्रोल+D, कंट्रोल+E, कंट्रोल+J। तो कंट्रोल+A आप सबको पता है, ए से क्या होता है, सिलेक्ट ऑल होता है, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया। कंट्रोल+D से क्या होता है, हमारे जब फ़ॉन्ट साइज का डायलॉग बॉक्स अगर हमें क्रिएट करना है तो कंट्रोल+D का इस्तेमाल करता है। तो हमारा सही आंसर है कंट्रोल+E। इससे क्या होता है, हम किसी भी टेक्स्ट को अगर हमें सेंटर लाना है तो हम कंट्रोल+E का यूज़ करते हैं। तो जैसे जस्टिफाई होता है, तो हमारा सही आंसर है ये ऑप्शन B, C हमारा क्या है, सही आंसर है कंट्रोल+E। क्वेश्चन नंबर 39 शॉर्टकट की टू कंट्रोल+डिलीट। कंट्रोल+डिलीट से यानी कौन सा शॉर्टकट क्या होता है, तो आप सबको पता है जब हमें किसी टेक्स्ट को राइट कॉर्नर से अगर राइट साइड से अगर हमें डिलीट करना है तो हम कंट्रोल+डिलीट का हम यूज़ करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है डिलीट वर्ड टू द राइट ऑफ द कर्सर, डिलीट वर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, डिलीट वर्ड टू द सेंटर ऑफ द पैराग्राफ, या ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा सही आंसर है ए पार्ट, डिलीट वर्ड टू द राइट ऑफ द कर्सर। राइट ऑफ द कर्सर से अगर कर्सर की राइट साइड से इस साइड से अगर हमें डिलीट करना है तो हम कंट्रोल+डिलीट की का यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, सी यू वेरी सुन। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से याद करना है और फायर कॉपी पे अच्छे से लिखना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।